देखिए ऐसा है, एक छोटी सी बहुत गहरी बात आपको बताएं। एक प्रश्न पूछूं आपसे, उत्तर दी क्या आगे राधे राधे। उसी प्रश्न के उत्तर से आपको और आपके सभी दर्शकों को पूरे प्रश्न का उत्तर मिलेगा। एक संत जी हैं, जा रहे थे रास्ते में, एक लड़की गुजरती है और वो लड़की कम कपड़े पहने थी। वो संत बड़े साधक थे, बड़े भजन में थे। अच्छा, कम कपड़े परिभाषा क्या है? मैं आपको बता रहा हूं, पहले मेरी कहानी सुनिए। एक संत जी थे या कोई व्यक्ति था, चलो हम कोई व्यक्ति को लेते हैं, संत जी को नहीं। अच्छा था, लड़का था, सुधरा हुआ था, बढ़िया था। उसने एक दिन एक लड़की को देखा जो कि कुछ कम कपड़े थे, तो उसने देखा। और जैसे ही उस लड़की को देखा ना, तो उसका शरीर उसको बार बार अब उसके अंदर वो लड़की गूंजने लग गई। अब क्या हुआ, गूंजते गूंजते 1 महीना बीत गया। धीरे धीरे वो लड़का ना उत्तेजित होने लगा। फिर क्या हुआ कि उस लड़के ने किसी लड़की को जो उसके आसपास थी, कोई भी रही होगी, उस लड़की को पकड़ा और उसको वो छेड़ने लग गया। ठीक बात। फिर लोगों को दिखा तो लोगों ने उसको मार लगाई और वो जेल चला गया। लड़की सुरक्षित थी। अब मेरा सवाल आपसे इतना है कि आज वो लड़का यदि बिगड़ा तो कौन जिम्मेदार था? लड़का, केवल लड़का। हाँ। क्या आपको नहीं लगता कि हम जैसा देखते हैं वैसा हो जाते हैं? चलिए, हमारे घर में हमारी माताएं बहनाएं कई बार कम कपड़ों में नजर आती हैं। कई बार ऐसा हुआ कि आप स्नान करने जा रहे कम कपड़ों में नजर आई, तब आपकी नीयत नहीं खराब होती, क्योंकि वो आपकी अपनी बहन है। हाँ। आपकी अपनी भाभी है, आपकी अपनी दीदी है, आपकी अपनी बुआ है, आपकी अपनी वो है। तो अपनों पर तो हम नजरें फेर लेते हैं, दूसरे वाली दिखाई पड़ती तो हम उसको घूर लेते हैं। देखिए, आप तो कुछ भी दोष तो हमारा रहा महाराज जी। दो आपकी बात से मैं सहमत हूं। अगर हमारी बहन हो या हमारी बिटिया हो, हाँ, तो हम तो उसको उस नजर से नहीं देखेंगे कि नहीं नहीं, या कह देंगे लो कपड़ा पहन लो, या हम नजर फेर लेंगे। तो क्या समाज को आप ये समझा पाएंगे कि ये तुम्हारी बहन तो है? ये तो गलती लेकिन हमारी है ना इसमें। नहीं, क्या एक तरफ की गलती मानी जाए? क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है? कम कपड़े क्या होते हैं, आप थोड़ा बताओ ना हमको इस बारे में। आजकल मूवी आप देखते हैं। हाँ, लोग कहते हैं, जैसे आजकल कई लोग कहते हैं कि पेट दिख रहा है। अब नई लड़कियां कहती हैं कि भाई साड़ी में तो पेट दिखता है। नहीं, बात पेट दिखने की नहीं है, बात जरा से कपड़े पहनने की। देखिए, मैं जो कह रहा था आप उसको समझिए। उसको ऐसे समझना है कि उस लड़के की तो गलती थी कि उसने गलत किया, लेकिन आप ये बात मानते हैं कि नहीं कि जैसा हम देखते हैं, देखने का प्रभाव हमारे अंदर होता है, ये मानते हैं कि नहीं आप? मतलब अगर वो चीज कॉमन है, अब जैसे स्कूल कॉलेज में अब पढ़ाया जाता है तो अब वो नॉर्मल हो गया है कई लोगों के लिए। अब जिन्होंने पहली बार देखा उनका दिमाग खराब हो जाता है। बट फिर मेरे मन में सवाल वही आता है कि अगर वही चीज, सेम कहानी आपके घर में हो रहा है और बाहर हो रहा है, तो फिर तो आपकी परवरिश का दोष है ना, आपकी उसमें नजर और परवरिश की दोष उस व्यक्ति का तो है ही। हम ये नहीं कह रहे कि उसका दोष नहीं है, 99% उसका दोष है, पर क्या 1% दोष आप नहीं मानते? चलो महाराज जी, एक सवाल हम और पूछ लेते इसी बात पे, ये क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव इशू है और टीवी पर इस पर हमने बड़ी बहस की है। हाँ, ये बात सच है कि 18 से 40 साल की लड़की, 45 साल की लड़की कम कपड़ों में कह रही है, आप कह रहे हो उत्तेजित पाते हैं। लेकिन जब हम खबर सुनते हैं कि 1.5 साल की बच्ची के साथ रेप हो गया, 80 साल की दादी के साथ रेप हो गया, वहां तो कुछ था ही नहीं। तो हाँ, फिर कहानी अब आप फिर वापस आइए। हाँ, वहां तो कुछ नहीं था, पर उसके पहले पिक्चर समा चुकी थी आंखों में, जो मैंने बताया। भाई, समाज को जब आप देखेंगे, अश्लील वीडियो आप देख रहे हैं, अश्लील चित्र आप देख रहे हैं, अश्लील मूवी आप देख रहे हैं, तो जो चीज देख रहे हैं वो जा कहां रहा है? आपके अंदर हुआ, और आपकी आंखें कैप्चर कर रही हैं। तो जब अंदर जाएगा तो वो चीजें अंदर तो रहेंगी ना। और जैसे ही उनको मौका मिलेगा तो फिर वो ये नहीं देखेगा कि बच्ची 2 साल की है कि ये 80 साल की है। बात समझिए ना, वो 80 साल की बूढ़ी अम्मा पर या 2 साल की बच्ची पर क्यों टूटा? क्योंकि कहीं ना कहीं उसके अंदर वो गलत चित्र था। वो गलत चित्र कहां से गया? उसने गलत मूवी देखी होगी। तो क्या वो लड़का अपनी मां के साथ भी वही कर सकता है? अब ये तो उसी से पूछा जाए। और अगर अपनी मां के साथ वो वही कर सकता है, ये तो वही फिर बताएगा। किसका दोष होगा? ये वही बताएगा, ये तो वही बताएगा। लेकिन आप मानिए या मत मानिए, पर ये बात फैक्ट है कि देखा हुआ गूंजता है। आप किसी का, आप बहुत आग, मैं सहमत हूं आपकी बात से। आप आग देखिए, मैं आपकी सारी बात से सहमत हूं। मेरे जहन में खाली एक सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा आपकी बातों में। जो आप कह रहे हो सच है कि अगर आपने देखा, लेकिन फिर वही नियत अपनी बहन, अपनी मां पर क्यों खराब नहीं हुई और दूसरे पर खराब क्यों हो गई? ये मेरे मन में एक शंका है। बाकी जो आप कह रहे हो मैं सहमत हूं, मैं थोड़ी ना मना कर रहा हूं कि ऐसा नहीं होता।
हो सकता है ऐसा हो, अगर नॉर्मल नहीं है, आपको भगवान ने बनाया वैसे है, लेकिन सवाल ये कि अपनी मां बहन पर वो क्यों नहीं हो रहा, या अपने परिवार में वैसा क्यों नहीं अब हो मैं आपसे फिर एक सवाल पूछूंगा, उसके सवाल में इसका उत्तर मिलेगा रहा? आपको। ठीक है। एक लड़का था, वो बाहर जाता अपनी सोसाइटी में तो सारी लड़कियों को छेड़ता या बोलता या कुछ भी, लेकिन जब घर आता ना तो उसकी जवान बहन थी, सुंदर थी, पर वो अपनी बहन को गलत तरीके से नहीं देखता था, सबको देखता था, हर लड़की को छेड़ता था, उल्टा बोलता था, कमेंट्स करता था, लेकिन अपनी बहन को बगल में बिठाता था, लेकिन वो गलत भाव कभी नहीं रखता था बहन को। क्यों? क्योंकि आपने सवाल मेरे से पूछा, क्योंकि उसके अंदर अभी धर्म है। अभी जो आपने कर्म और धर्म की बात की, फिर वो बात यहां लागू हो जाएगी कि मेरे अंदर जब तक धर्म जिंदा है तो धर्म यही तो करता है, धर्म का काम है, ये तेरी बहन है, धर्म रोक रहा है भीतर से, तेरी बहन है, नहीं गलत है, ये तेरी माँ है, ये धर्म बोल रहा है अंदर का, कौन है उसे रोकने वाला? लेकिन धर्म नाम की चीज, धर्म इजाजत दे रहा है कि किसी दूसरे की बहन नहीं, धर्म उस, अब देखिए, अब बचाव में हमने धर्म की शील्ड लगा दी, मैं बता रहा हूं ना, तो गलती में क्यों नहीं लगाए? पूरा सुनिए। देखिए ऐसा है कि जब हमारे पास धर्म अधिक मात्रा में होता है, मेरे पास यदि धर्म अधिक मात्रा में है तो मेरे लिए मेरी बहन भी बहन है और आपकी बहन भी बहन है और ये बहन भी बहन है, लेकिन मेरे अंदर धर्म थोड़ा कम है। जैसे राम के अंदर और रावण के अंदर, दोनों में से धर्म ज्यादा किसके अंदर था? राम जी के अंदर। हाँ, इसलिए सूपनखा आई थी ऑफर लेकर के, ब्याह कर लो, राम जी ने ठुकरा दिया, मेरी तो पत्नी है, क्योंकि राम के अंदर धर्म है और रावण के अंदर था, रावण के अंदर, पर वो अपनी बहन के लिए था। रावण भी अपनी बहन को क्या इस तरीके से छूता जिस तरीके से सीता मां को छुआ या जिस तरीके से हरण किया? क्या रावण अपनी बहन के साथ ऐसा बिहेव करता? कभी नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर धर्म तो था पर जरा कम मात्रा थी। राम के अंदर जो धर्म था व्यापक मात्रा थी, अधिक मात्रा, रामो विग्रहवान धर्मा। तो जिसके अंदर धर्म ज्यादा है वो सबको बहन मानेगा, सबके साथ अच्छा व्यवहार करेगा, पर जिसके अंदर धर्म कम है वो कम धर्म है। इसलिए बोलते हैं बच्चों को धार्मिक बनाइए, सत्संग से जोड़िए तो इनके अंदर का धर्म बढ़ेगा। और जैसी धार्मिक व्यवस्था है, तो कई सारे बाबाओं पर भी आरोप लगता है कि वो सब गंदा हरकत की और बहुत सारे जेल गए, तो उनको गलत करो, जो सही है उनको तो सही रखो, सब जगह थोड़ी। ठीक है, हम मुझे लगता तो है कि जो धर्म की मात्रा थी कम, तो उसने अपनी बहन को देखा, दूसरा ही नहीं था, केवल अपनी बहन के लिए था, औरों के लिए धर्म नहीं था। राम के लिए सबके लिए धर्म था, स्वामी विवेकानंद जी के लिए सबके लिए धर्म था, आपके अंदर सबके लिए धर्म है। कुछ लोगों के लिए केवल अपनी बहन के लिए धर्म है, अपनी मां के लिए धर्म है, औरों के लिए धर्म नहीं है। तो ये धर्म की कमी से हो रहा है सब चीज। अब पत्रकारिता के धर्म में हमें एक चीज सिखाई गई थी कि जब विवाद ज्यादा बढ़े तो आखिरी फैसला जनता पे छोड़ दो, तो हम उसको जनता